गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने करना है इलस्ट्रेशन नंबर 42। पेज नंबर ओपन करिए, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर इज़ 4.25। इलस्ट्रेशन नंबर 42 देखिए। द डेट इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज़ 2:1। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको डेट इक्विटी रेशो कंपनी की ऑलरेडी निकाल के दी हुई है और आपने ये बताना है कि आपकी इस रेशो में इम्प्रूव आएगा, रिड्यूस आएगा या नो चेंज आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस देखिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 4 लाख। बोला है कि हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, किस पर्पस के लिए किए हैं हमने, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए। ठीक है, अब हमने शेयर्स तो इशू किए तो मेरी शेयर कैपिटल तो इंक्रीज़ हो गई। अगर मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो मेरा शेयर होल्डर फंड्स भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म डेट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस केस में मेरी डेट इक्विटी रेशो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म डेट तो सेम है, शेयर होल्डर फंड्स में चेंज आया है। ठीक है, इस वजह से मेरी डेट इक्विटी रेशो कम हो जाएगी। ठीक है, आगे सेकंड केस देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू 4 लाख फॉर ₹3,50,000। बोला है हमने फर्नीचर को सेल किया है कितने पे, 3,50,000 पे सेल किया है और उसकी बुक वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू थी 4 लाख। ठीक है, तो ऐसे इस केस में क्या होगा, मेरी जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो मेरे कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि मेरी फर्नीचर की वैल्यू थी 4 लाख, मैंने उसको सेल किया 3,50,000 पे, तो लॉस हुआ। तो लॉस की वजह से मेरा शेयर होल्डर फंड्स डिक्रीज़ हो गया, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म डेट में नो चेंज है। तो अगेन अब क्या होगा, फिर मेरी डेट इक्विटी रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रेशो इज़ प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में हमने क्या करना है, शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो इज़ इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स आप कैसे करोगे कैलकुलेट, टोटल एसेट्स इज़ इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और क्या फॉर्मूला है इसका, tangible asset plus intangible asset plus non-current investment plus long-term loans and advances plus current investment plus inventories, ब्रैकेट में लिखा हुआ है including loose tools and spare parts plus trade receivables plus cash and bank balances plus short-term loans and advances plus other current asset। ठीक है, आगे शेयर होल्डर फंड्स का हमने फार्मूला कल किया था, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है। ठीक, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 44 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जोमेटो लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 10 लाख, सरप्लस आपको दिया हुआ है 2,50,000, ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं 1,50,000, जनरल रिज़र्व आपको दिया हुआ है 2,50,000, 10% डिबेंचर्स आपको दिए हुए हैं 5 लाख के, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 15 लाख, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 4 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं 7 लाख के, कैश एंड बैंक बैलेंसेस का आपको दिया हुआ है बैलेंस 4 लाख। ठीक है, तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगी 10 लाख, सरप्लस आएगा 2,50,000 और जनरल रिज़र्व आएगा 2,50,000।
आपने इन तीनों को प्लस करके आपके पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा कितना, 15 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में आपको क्या लेनी है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 15 लाख, फर्नीचर 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दी हुई है 7 लाख की, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं 4 लाख के। तो आपने इनका समीशन कर लेना है, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी 30 लाख की। तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स आ गए हैं 15 लाख, टोटल एसेट्स आ गई हैं 30 लाख। ठीक है, तो अब आप इन फिगर्स को पुट करोगे फॉर्मूला में, तो आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा कितनी, 0.5:1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 45 देखिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ गर्ग फूड लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 1 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 40,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है 60,000, इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हुई हैं 30,000 की, करंट एसेट्स आपको दी हुई हैं 70,000 की, और आपको प्रोप्राइटरी रेशो निकाल के दी हुई है कितनी, 0.8:1। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो फिक्टिशियस एसेट्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकाल के दी हुई है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो का। प्रोप्राइटरी रेशो इज़ इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आपको शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000। मैंने इन तीनों को प्लस किया तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स कितने आए, 2 लाख के, वो आ जाएंगे। प्रोप्राइटरी रेशो मुझे दी हुई है वो लिख लेंगे हम प्रोप्राइटरी रेशो के नीचे, 0.8 इज़ इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट नहीं दिया हुआ तो टोटल एसेट लिख लेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे कितनी, 2,50,000 की। अब मैंने कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट कितनी है मेरे पास। तो जब मैं टोटल एसेट्स में से माइनस कर दूंगी करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो मेरे पास आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट। तो मेरे पास टोटल एसेट है कितनी, 2,50,000, माइनस करंट एसेट कितनी है, 70,000, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000। तो माइनस करके मेरे पास 1,50,000 आया, वो क्या आया मेरे पास, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट रेशो इज़ डेट टू टोटल एसेट रेशो। तो हमने इसमें इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन द डेट एंड टोटल एसेट्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, डेट टू टोटल एसेट रेशो इज़ इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 48 देखिए। कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 16 लाख, टोटल एसेट्स दी हुई हैं 48 लाख। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर दो। तो डेट है 16 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 48 लाख, आपके पास रेशो क्या आई, 0.33:1। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 49 देखिए। टोटल डेट्स आर 12 लाख, शेयर होल्डर फंड्स आर 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आर 50,000, वर्किंग कैपिटल इज ₹1 lakh एंड करंट एसेट्स आर 5 लाख। कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेट। ठीक है, तो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। लेकिन मुझे इक्वेशन में करंट लायबिलिटीज़ नहीं दी हुई, बट मुझे वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करके करंट लायबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लूँगी। तो वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो मैंने अपनी फिगर्स को पुट करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ कितनी आई, 4 लाख।
तो मुझे टोटल डेट दिया हुआ है 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हैं 4 लाख, माइनस करके मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। तो शेयर होल्डर फंड्स में मुझे क्या दिया हुआ है 2 लाख और टोटल डेट मुझे दिया हुआ है 12 लाख। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई कितनी 14 लाख। तो अब मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया है और टोटल एसेट्स भी आ गई हैं। तो अब हम इनको करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो मेरे पास डेट टू टोटल एसेट रेशो कितनी आई 0.57:1। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 50th। फिक्स्ड एसेट्स ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस, आपको दी हैं 10 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख, करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,25,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2,75,000। और आपने कैलकुलेट करना है डेट टू टोटल एसेट रेशो। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो मैं प्लस कर दूंगी 3,25,000 प्लस 2,75,000, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 6 लाख का। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करना है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का मेरे पास फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो मुझे नॉन करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस, और मैंने डेप्रीसिएशन माइनस करके नेट अमाउंट लिखनी है। तो 10 लाख में से मैंने माइनस किया डेप्रीसिएशन, तो मेरे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी आई 5 लाख। ठीक है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हुई हैं 50,000, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको दिए हुए हैं 2 लाख। ठीक है, अब मैंने प्लस करना है करंट एसेट्स, वो मुझे दी हुई है 2,50,000। इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास कितना आया 10 लाख। तो अब मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया है और टोटल एसेट्स भी आ गई हैं। तो अब मैं इनको करूँगी अप्लाई फार्मूला में, तो मेरे पास रेशो क्या आई 0.6:1। ठीक, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 51 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशो। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, टोटल डेट आपको दिया है 4,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, एक्सपेंसेस पेबल, पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 25,000 के, बिल्स पेबल 25,000, शॉर्ट टर्म बैंक लोन 50,000, टोटल एसेट्स आपको दी हैं 5,50,000 और आपको सरप्लस दिया है दैट इज़ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। तो ये क्या है, ये लॉस आपको दिया हुआ है कितना 20,000 का। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डेट टू टोटल एसेट रेशो का डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, जब मैं टोटल डेट में से माइनस कर दूँगी करंट लाइबिलिटीज़ तो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो मुझे टोटल डेट दिया हुआ है 4,50,000। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूँ शॉर्ट टर्म बैंक लोन मुझे दिया है 50,000, माइनस ट्रेड पेबल्स मुझे दिए हुए हैं बिल्स पेबल्स एंड प्लस क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल दिए हुए मुझे 25,000 माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर्स मुझे दिए हुए हैं 75,000, ये भी माइनस हो गया। उसके बाद मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 25,000 के, वो भी माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करके मेरे पास फिगर आई 2,75,000। ठीक है, तो मुझे टोटल एसेट्स ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला में अप्लाई करूँगी तो मेरे पास रेशो आ जाएगी 0.5:1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 52। टोटल डेट आपको दिया हुआ है 15 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 15 लाख। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशो। तो आपके पास फॉर्मूला होता है डेट टू टोटल एसेट रेशो का इज़ इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म डेट इज़ इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो टोटल डेट मुझे दिया हुआ है 15 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ मुझे दी हुई है 5 लाख, माइनस करके मेरे पास आ गया लॉन्ग टर्म डेट कितना 10 लाख। उसके बाद मुझे टोटल एसेट्स दी हुई हैं, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दिया हुआ है 15 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ मुझे दी हुई हैं 5 लाख। तो इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी आई 20 लाख। बेटा साइड बाय साइड जितने भी फार्मूलाज आ रहे हैं आपने उनको लर्न करना है, ठीक है। तो अब हम इनको पुट करेंगे फार्मूला में। डेट है मेरे पास 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है मेरे पास 20 लाख। तो मेरे पास रेशो क्या आई 0.5:1, ठीक है। नेक्स्ट रेशो इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब बेटा आपके पास जो इसका आंसर आएगा आपने उस आंसर के साथ वर्ड मेंशन करना है टाइम्स, ठीक है। अगर आप टाइम्स नहीं लगाओगे तो इसके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी आपके पास फिगर आएगी आपने उसके साथ वर्ड लगा देना है टाइम्स। टाइम्स क्यों लगाना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर। तो हमने कितनी बार इंटरेस्ट पे किया उसके लिए हम लगाते हैं कितना टाइम्स वर्ड, ठीक है। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 58 देखिए। प्रकाश लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ ₹10 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज़ ₹1,25,000 and its profit before interest and tax is ₹5 lakh. Calculate interest coverage ratio. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है 5 लाख, वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 1,25,000, वो आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आया 4 और साथ में आपने वर्ड यूज़ करना है टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 59। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है 6 लाख। 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI 6 लाख। 12% डिबेंचर्स 20 लाख। टैक्स रेट आपको दिया है 50%, ठीक है। और आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। आपको बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट मेंशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50%। 50 क्यों लिखा मैंने, आपको टैक्स रेट कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 12 लाख आ गया, ठीक है। अब मैंने इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 दी हुई हैं। एक मुझे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI 6 लाख। तो एक तो इंटरेस्ट इस पे जाएगा, 6 लाख का 10% मेरे पास कितना आया 60,000।
और मुझे दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स 20 लाख के, तो ये भी मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है डिबेंचर्स। तो 20 लाख पे 12% मेरे पास आया 2,40,000। अब मैंने प्लस किया 2,40,000 प्लस 60,000, तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना आया, 3 लाख। ठीक है, वो मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 15 लाख। ये क्या आया मेरे पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है मेरे पास 15 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है मेरे पास 3 लाख। ठीक है, तो मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितनी आई, 5 टाइम्स। ठीक है।